इस चीज़ में भी नहीं जाता कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बराह रास्त चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान लगाया गया, जो आइन ही की खिलाफ वर्जी थी। इनकी तैनाती बतौर हाई कोर्ट के जज की बजाय इनको चीफ़ जस्टिस डायरेक्ट लगाया गया बलूचिस्तान में। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता कि ये बराह रास्त जज जो उनको चीफ़ जस्टिस बनाया गया था बलूचिस्तान, वो ही नाजवाज़न था। इनकी ज़ाहिर है कि ऊपर तक जो है परवाज़ बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उसी की बुनियाद पर हुई, तो उसका भी ज़ाहिर है कि अगर बुनियाद ही गलत हो तो इमारत उस पर जो है वो सारी की सारी जो है क्रम्बल हो जाती है। चलें, इसको भी दरखुर इतना कर लीजिएगा क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। इनके ख़िलाफ़ बावजूद जो शवाहिद आए, इनके बच्चों के और बीवी के ख़िलाफ़ जो इनकी एसेट्स थे लंदन के, उनकी बुनियाद पर जो कि इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस की गई, और वो रेफरेंस जो है उसमें पहले 10 जज साहिबान ने फ़ैसला किया कि इनका जो है FBI इनका जायज़ा ले, और वो 6-4 की निस्बत से हुआ था। बाद में रिव्यू में 4-6 की रिवर्स हो गया और ये क्वाश कर दी गई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई प्रोसीडिंग्स को। और उस दिन से ये जनाब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है वो फरामोश नहीं कर सके। और माशाअल्लाह सरीन खोसा हैं, वो इनकी वाइफ मेरी कौम से मुताल्लिक़ हैं। बलूचिस्तान के खोसा जो हैं वो जो है इनके ख़िलाफ़ जो कुछ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हर्जा गोई लिखती रही हैं, वो भी हमने साथ लगाया, उसका ज़िक्र भी किया है। अब अगर बताएं कि एक शख्स जो है इस नहज पर जाकर कि उसकी बीवी जो है किसी को ऐसी हर्जा गोई कर रही हो, ऐसी जहर उगल रही हो उसके ख़िलाफ़, तो क्या उसका खामन जो है वो गैर मुतासर होगा या उसका कोई उसमें जो है अमल दखल नहीं होगा, या वो उससे जो है बिल्कुल मुबर्रा हो जाएगा या रहेगा? तो ये भी हमने लिखा है कि जनाब ये चीज़ मवाद जो हमारे सामने आया है, आपकी भी बेगम साहिबा बहुत ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़, इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लिखती रही हैं, और ये तहरीरी चीज़ें हैं, इसलिए इससे इनकार भी नहीं हो सकता। और एक बात तो ये है कि रेफरेंस की उसकी आज तक फरामोश नहीं कर सके। दूसरा, इनकी बेगम साहिबा ने बहुत कुछ लिखा है इमरान खान के ख़िलाफ़। तीसरा, आप देखिएगा कि जो जितने आज तक फ़ैसले इन्होंने किए हैं माशाअल्लाह, चाहे वो हमारा सिंबल का केस था, सिंबल में हमें हवा में बखेर के फेंक दिया, और मैंने ये चीफ़ जस्टिस साहब को बरमला उनके फेस पर उनकी अदालत में उन्हीं के सामने खड़े होकर कहा था कि हम तो जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे पाँव से, ज़मीन ही जो है वो खींच ली है, ज़मीन ही खींच ली है हमारे पाँव से। हमें आप पर एतमाद नहीं है, इसलिए हम 25 करोड़ आवाम के पास इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपकी अदालत का बाइकआउट करता हूँ। वो हमने अपनी पिटिशन जो है इन्होंने डिसमिस कर दी थी उस बिना पर कि मैं पैरवी नहीं करना चाहता, लेकिन इन अल्फाज के साथ जो मैंने आपके सामने दोहराए हैं। फिर आप देखिएगा कि ये इनके ख़िलाफ़ साबका चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब ने, गुलजार अहमद ख़ान की 5 रुकनी बेंच ने जुडिशल फ़ैसले में लिखा, जुडिशल फ़ैसले में, कि जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा होगा उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर जज के बेंच पर नहीं बैठेंगे। ये जुडिशल फ़ैसला है, आज तक इसको किसी ने सेटिसाइड नहीं किया है, मुस्तरद नहीं किया है। फिर आप कैसे बैठ सकते हैं जो इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ के मुताल्लिक़ जो मुकदमा हो? और फिर हम देख रहे हैं कि जितने फ़ैसले आ रहे हैं हमारे MNAs को, रिसेंटली आप देखें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि जब इलेक्शन
जब इलेक्शन कमीशन जो है उसको कोई इख्तियार नहीं रहता है, जब कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट्स हो जाता है, जब MNA नोटिफाई हो जाता है, जब वो हल्फ ले लेता है, जब ट्रिब्यूनल बन जाते हैं। देखें, आज का मसाला बहुत ही अहम और बहुत ही मैं समझता हूँ परेशान कुन मसाला है। एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी उल क़ज़ाक़, जो कि पैटरफेमिलियस बाप होता है जुडिशरी का, इंसाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, अगर वो इस नहज पर किसी के ज़ाती मुखासमत पर उतर आए तो मेरे ख़्याल में हमने बहुत सब्र कर लिया। अब हमने जो आज दरख्वास्त देने की कोशिश की, मेरे AOR ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में 19 को लगी हुई है। हमने एक दरख्वास्त देना थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिक्यूज़ कर दें, रिक्यूज़ल की दरख्वास्त हमने देना थी। वो हमारे सारे लोग गए वहाँ, हमारे AOR ने इनकार कर दिया। हमने कहा चले हम बराह रास्त देते हैं। घुमाया गया, हमें डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास जाएं, फ़लाँ के पास जाएं, फ़लाँ के पास जाएं, सब ने इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ ऐसा। मेरे भी पाँच दिहाइयों पर मुहित इन्हीं ऐवानों की खाक मैंने छानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दरख्वास्त ली ही ना जाए सिरे से, यानी उसको दरख्वास्त ली ही नहीं गई, एंटरटेन ही नहीं की गई है। इसीलिए हमने समझा ये कि आपके तवस्सुत से न सिर्फ चीफ़ जस्टिस तक हम अपनी इस्तदा पहुंचा सकें, बल्कि कौम के सामने भी हम अपना इस्तदलाल रख सकें। और रिक्यूज़ल की वजह जो है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों कर हमारे ये 19 तारीख को जो केसेस लगे हुए हैं उनको क्यों न सुने, उसकी वजूहात भी जो है उसमें दर्ज की गई हैं दरख्वास्त में, और वो मैं आपको मुख्तसरन बयान भी कर देता हूँ। देरी की माजरत, आपने देख ही लिया होगा उसकी वजह। और मैंने डॉक्टर को कहा ये जो बाकी की ड्रिप मैं बाद में आगे लगवाऊँगा खींच के मैंने की, और पहले मैंने कहा मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मेरे भाई यहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे और हम आपको इंतज़ार